What's up guys? Welcome back to Grand Acad's special Class 12 English animated video series. So आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जो कमला दास ने लिखी है. इस पोएम का टाइटल My Mother at 66 है. मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें बिकॉज इस एनिमेटेड वीडियो में हम आपको एक पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स और अ लिस्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम्स भी देंगे. टुवर्ड्स द एंड ग्रैंड अकैड आपको इस पोएम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स भी प्रोवाइड करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्ड एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. पोएम का पहला पार्ट है एंड आई कोट, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लेकर रियलाइज विथ पेन तक. इन लाइंस में हमें पता चलता है कि पोएटेस अपने पेरेंट्स के घर उनको विजिट करने के लिए गई थी जो कोचिन के पास था. एयरपोर्ट जाते हुए पोएटेस ने अपनी मदर को देखा. वो सो रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था. उनका फेस का कलर ऐश यानी राख जैसा था. वो उनके फेस को एक कॉर्प्स के साथ कंपेयर करती हैं क्योंकि उनकी मदर का फेस लाइफलेस और कलरलेस लग रहा था. यहां पर हम एक डॉटर का अपनी मदर के लिए प्यार और उनको खोने का डर सेंस कर सकते हैं. पोएम का नेक्स्ट पार्ट है एंड आई कोट, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड से लेकर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स तक. पोएटेस को अपनी मदर के फेस को देखकर एक पेनफुल रियलाइजेशन हुई कि उनकी मदर अब अपनी ओल्ड एज में आ चुकी हैं. ये थॉट को प्रोसेस और एक्सेप्ट करना पोएटेस के लिए मुश्किल था. अपनी मदर का चेहरा देख के वो बहुत पेन फील कर रही थी. इस अनकंफर्टेबल थॉट से अपनी अटेंशन को दूर करने के लिए पोएटेस बाहर के ट्रीज को देखने लगी. ऐसा लग रहा था कि वो ट्रीज भाग रहे हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में स्प्रिंट होता है, क्योंकि गाड़ी चलते हुए ऐसा ही लगता है. गाड़ी के चलने की वजह से ऐसा लगता है कि जो आपके आसपास है वो भाग रहा है. बाहर उन्होंने बच्चों को देखा जो घर से तेजी से बाहर खेलने जा रहे थे. ये ट्रीज और ये बच्चे सब लाइफ से भरे हुए थे, इन कंट्रास्ट टू हर मदर जो लाइफलेस लग रही थी. ट्रीज और चिल्ड्रन एक एनर्जेटिक और यूथफुल फेज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक हैप्पी और जॉयफुल टाइम होता है. पोएम का नेक्स्ट पार्ट है एंड आई कोट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से लेकर एज अ लेट विंटर्स मून तक. पोएटेस एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं. सिक्योरिटी चेक पास कर कर वो अपनी मदर को देखती हैं जो पोएटेस से फ्यू यार्ड्स दूर थी. वो पेल, वीक और लाइफलेस दिख रही थी. पोएटेस अपनी मां को लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती हैं. विंटर्स में मून की शाइन मिस्ट और फॉग की वजह से कम हो जाती है, जैसे कि ओल्ड एज की वजह से उनकी मदर के फेस की यूथफुल ब्यूटी छुपी हुई थी, जिसके कारण वो लाइफलेस और डल दिख रही थी. फाइनली पोएम का लास्ट पार्ट है एंड आई कोट, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक से लेकर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल तक. पोएटेस को अपनी चाइल्डहुड में अपनी मदर को खोने का फियर होता था जो उन्हें याद आता है. इससे जो दर्द उन्हें बचपन में होता था वो अभी भी फील होता है. इस पार्ट में हमें पता चलता है कि पोएट का फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एक परमानेंट सी चीज है, क्योंकि वो उनके बचपन में भी थी और अब भी है. उनकी मदर एज के साथ वीक हो रही थी. इस पोएम के पार्ट में पोएटेस अपना फियर ऑफ लूजिंग हर मदर दिखाती हैं. इधर हमें यह पता चलता है कि उनका फियर कोई एक नई चीज नहीं है, बल्कि ये चाइल्डहुड से एग्जिस्ट करती आ रही है. यानी कि ये फियर शुरू से ही विकसित है. उनको वही फियर और पेन एक्सपीरियंस हो रही थी जो उन्हें अपनी चाइल्डहुड में होती थी. उनकी मदर ओल्ड हो रही हैं और जैसे पोएटेस अपने बचपन में अपनी मदर से सेपरेट होने के बारे में फियरफुल रहती थी, वैसे ही वो अपनी एडल्टहुड में भी हैं. पोएम की एंडिंग में पोएटेस लिखती हैं, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो हमें यह बताता है कि पोएटेस अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी. वो स्माइल करके अपने ट्रू इमोशंस को हाइड कर रही थी, जो डर, दुख और एंजाइटी थे. वो अपनी एंजाइटी को
अपने स्माइल के जरिए छुपा रही थीं। उन्होंने अपनी मदर को सी यू सून भी बोला, जबकि उन्हें एक बहुत ग्रेट फियर था कि वो अपनी मदर से शायद दोबारा कभी ना मिल पाए। सो शी जस्ट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड इवन वाइल हर्टिंग। इस रेपिटेशन से उनका फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, एंजाइटी अबाउट हर हेल्थ एंड द होप टू सी हर इन द फ्यूचर दिखता है। इस पूरी पोयम में आपको 3 न्यू वर्ड्स मिलेंगे। पहला वर्ड है एशन। एशन का मतलब होता है रिजेंबलिंग एशेस, बट व्हेन वी आर यूजिंग इट टू डिस्क्राइब अ फेस, वी यूज इट टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज वेरी पेल विद शॉक और इलनेस, जैसे कि पोयम में पोएटेस की मदर के फेस को डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 2, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। आवर थर्ड एंड फाइनल वर्ड इज वैन। वैन का मतलब होता है appearing and giving the impression of illness or exhaustion, यानी एनर्जी लैक करना। Okay guys, so now that you have a clear explanation of what the poem is about, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज किए गए हैं और उनके इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स जान लें, क्योंकि इनमें से ये गारंटीड है कि कुछ ना कुछ तो आपके एग्जाम में आने वाला है। In this poem, there are only 2 main literary or poetic devices which have been used. The first is simile. Simile के 2 examples हैं, ashen like that of a corpse, pale as a late winter's moon. Finally, repetition का भी आपको एक बहुत prominent example मिलता है, which is smile and smile and smile. So that brings us to the end of this poem, and I'm sure that after watching this video, आपको ये पूरी poem काफी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रैंड अकैड ने इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकैड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकैड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!